Obviously, this is easily going to be the biggest show. I think culturally speaking, जो कि होता है ना आपके डेकेड्स डिफाइनिंग शो होते हैं अलग अलग टाइम पे. आई थिंक जब हम छोटे थे, जब सबसे पहली बार तुम्हारा कौन बनेगा करोड़पति आया था शो, दैट वाज अ डेकेड डिफाइनिंग शो बिकॉज दैट वाज द ओनली फकिंग शो दैट एनी पर्सन एंड एवरी पर्सन टॉक्ड अबाउट आउटसाइड ऑफ तुम्हारी चीज़ों के बारे में. यानी कि एक होता है टीवी, फिर एक होता है एक ऐसा कल्चरल फिनोमिना जो कि टीवी को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाता है टीवी के, और आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन में वो जुड़ चुका होता है. यानी कि हर इंसान शाम को डिस्कस करता है कि आपने एपिसोड देखा यार. पूरी फैमिली बैठ के देख रही है साथ में. शार्क टैंक क्लियरली मीम्स में पेनिट्रेट कर चुका है. लोग व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा हाई है. वन रियली स्मार्ट थिंग सोनी इज डूइंग इज दे आर पुटिंग एपिसोड्स ऑनलाइन विच आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट मूव. क्योंकि टीवी इतना ज़्यादा लोग नहीं देखते, स्पेशली यूथ. बट आप ऑनलाइन दिखा के आप एक्चुअल में यूथ को भी जितने बजे भी वो आता है आप टीवी खुलवा के दिखवा दोगे. इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ आ सकती है, आप हो सकता है अपने दिमाग में सोचो कि यार इट माइट चेंज कल्चर, इट माइट चेंज पीपल्स परसेप्शन. जो कि हम हमेशा ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, इंटरनेट पे जितने भी लोग फाइनेंस के बारे में बात कर लें, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर लें, पैसा कमाने के बारे में बात कर लें, या फिर बैरियर्स को ब्रेक करने के, या फिर सीलिंग्स को तोड़ने के, फिर नई नई चीज़ों को करने पड़े, हाउ टू थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग, कितनी बातें कर लें. प्रॉब्लम क्या रहती है, वो तुम्हारा रिवॉल्व करता रहता है एंड विद इन अ सर्टेन डेमोग्राफिक. यानी कि वो बहुत ही अनलाइकली है कि वो आपके माँ बाप जिनको एक्चुअल में देखना है, मैटर करता है देखना, इट वुडंट रीच. एंड ये कंटेंट ज़रूरी है. हमारे जो पेरेंट्स हैं, इवन मिलेनियल जो जनरेशन है, जो कि अब माँ बाप बन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को. यू हैव टू अंडरस्टैंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ दिस जनरेशन और पीपल हैव कम थ्रू द फियर ऑफ आपके सपने पूरे नहीं होंगे. आप एक चीज़ सोचो, दुनिया में इंसान के सपने क्या क्या होते हैं, वेरिड फॉर्म्स में. चीज़ों को मेरा जो भी करने का मन है उसकी अपॉर्चुनिटी मिले. 90s में इंटरनेट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो कितने हज़ारों लोग थे जिनके घर में जो टैलेंट थे वो कभी दिखाने का उनको मौका ही नहीं मिला. और दूसरा, उनके पास पैसा नहीं था, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या फिर फ्रीडम नहीं था कि वो सिंपल एक टिकट बुक करें या फिर एक ऐसी जगह जाएं. तो वो उस रियलिटी में जिए हैं जहाँ पे उनको पता है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है या फिर आपकी कोई तमन्ना कुछ करने की, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते. दूसरा, जो एवेन्यूज एग्जिस्ट करते थे वो हाईली करप्ट मॉडल्स थे. आपको लगता है कि बॉलीवुड की सच्चाई अब बाहर आ रही है. काफ़ी लोगों से मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि बॉलीवुड की सच्चाई अब बाहर आ रही है, अब लोगों को दिख रहा है. मैंने ये भी पढ़ा कि शोताब वाज अहेड ऑफ हिज टाइम. नहीं भाई, आई एम प्रीटी श्योर 90s में भी सबको पता था बॉलीवुड में क्या चल रहा है, फ्रॉम कास्टिंग काउच से लेके एवरी फकिंग थिंग. हज़ारों लोग तब भी जाते थे ना, जो कि कॉल करके बताते थे कि हमारा कुछ नहीं हो रहा बॉलीवुड में. हमने भी सुना था जब छोटे थे, 14 साल के. हमारे कितने दोस्त गए थे जो हमारे स्कूल में सीनियर हुआ करते थे. एंड देन यू फाउंड आउट नथिंग हैपेंड, एंड दे टोल्ड यू वंस दे केम बैक कि भाई फेयर ही नहीं है इंडस्ट्री, कंप्लीटली नेपोटिस्टिक है. एंड अगेन मैं आप एक चीज़ पुट करना चाहूँगा, इंडस्ट्रीज नॉट जस्ट बॉलीवुड बाय द वे. फिर आप ऐसे टैलेंट्स बात करो जिनके बारे में प्लेटफॉर्म ही नहीं है. आप तुम पेंटर हो, स्केच आर्टिस्ट हो, शेफ हो, कुछ भी सोचते चले जाओ ऐसे. सो इंसान जो एक्सपीरियंस लेके कलेक्टिवली आया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिकली जो बहुत ही हाई लोग कर रहे थे, जो कि सीधे अमेरिका निकल गए, फ्रांस निकल गए, यूके निकल गए, उन्होंने अपनी वहाँ पे बना लिया, फिर वहाँ पे बहुत कर आके फिर वो वापस आए. और यहाँ पे ऑलरेडी उनकी क्लाइंटल थी, क्योंकि उनके कनेक्शन बचपन से, उनके माता पिता उनकी जिस घराने में पैदा हुए हैं, जिस कॉलोनी में पैदा हुए हैं, उस चक्कर में उनके हमेशा ऐसे कनेक्शन थे कि उन्होंने जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं हुई क्लाइंट्स ढूंढने में. जब आपके सारे दोस्त करोड़पति अरबपति होते हैं और सबके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे होते हैं, और आप जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हो आपके पड़ोसी का ये बिजनेस है, उसका वो बिजनेस है, तो आपकी नेटवर्किंग में दो साइड की प्रॉब्लम नहीं होती. आपका बिजनेस स्टैब्लिश होता है, और अगर आपके अंदर गुण हैं बिजनेस करने के, आप पेल देते हो. लेकिन 90% ऑफ इंडिया 90s में नहीं था ना. मे बी हमें झलक मिलेगी माँ बाप को, इसी जनरेशन को जो बहुत डर चाहिए कि ये दुनिया होती क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है देखना अपनी आंखों से. ग्रोन अप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि भैया आप कैसे नए नए एवेन्यूज से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. आज के स्पॉन्सर्स हैं कॉइनस्विच. कॉइनस्विच एक सेफ सिक्योर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं. इस ऐप 85+ क्रिप्टो अवेलेबल हैं और आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस. अगर आपको सिंपल प्रैक्टिस रन देखना है और देखना है कि भैया आपका पैसे के साथ होता क्या है, सिंपली डेमो के लिए 100 रुपये इज़ अ वेरी गुड अमाउंट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट
फर्स्ट लर्न सिंपल सुपर फास्ट केवाईसी प्रोसेस है इनका। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ये, विद 1.5 करोड़ यूजर रजिस्ट्रेशंस। ऑल्सो अगर आपको सीखना समझना है क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, तो आप जा सकते हैं इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी। इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना इज एज इजी एज ऑर्डरिंग फूड। सिंपल यूआई, पैसा डालना निकालना सब आसानी से। द प्लेटफॉर्म हैज इंट्रोड्यूस लिमिट ऑर्डर्स फॉर इजी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। लास्टली, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। टेक इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम वेरीफाइड सोर्सेस। सो अगर आप एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, डाउनलोड द CoinSwitch Kuber ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट 100 रुपए का BTC फ्री। लास्टली, दोस्तों को भी रेफर करके यू गेट 100 रुपीज का BTC फ्री। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे सोचेंगे कि इससे हो सकता है भाई फिर इनका माइंडसेट चेंज हो जाए और हम जब बड़े होंगे तो हमारे माँ बाप अलाउ करेंगे। कोई गारंटी नहीं है इसकी। इसको कहते हैं जी.आई. जो फैलेसी। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके माता पिता ने, आपको लगा था कि मैं अगर दिखाऊंगा मैं कभी घबराता नहीं मम्मी, या फिर 3 इडियट्स, या फिर वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो एलियन बना था आमिर खान, पीके, दीज काइंड ऑफ मूवीज जिनका बहुत ही स्ट्रांग, जो कि जानबूझ के लाइक दे हैव वेरी मोनो डायरेक्शनल लाइक मैसेज एट द एंड। इसको देख के हमारे माता पिता कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा, तू जो मन कर रहा है कर बेटा, तू 3 इडियट्स फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द वेरी फील गुड, वेरी सिंपल स्ट्रॉन्ग मैसेज है इंजीनियरिंग की जो प्रथा चल रही है उसके अगेंस्ट। एंड एक सिंपल सी बात सोचना, इट्स अ प्रिटी फकिंग गुड मूवी अगेंस्ट दैट मैसेज, नॉट दैट मैसेज, अगेंस्ट दैट प्रथा। माता पिता इंजीनियर का जो ढोल बजाए रहते हैं उसको मे बी रोक दें। एंड उस मूवी को देख के मे बी आप सोच सकते हो कि यार मे बी लेट्स जस्ट लेट द पर्सन डू व्हाट दे वांट, एंड कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे यार, they'll do something good यार। कितने लोग हैं यहाँ पे जितने सब लिख रहे हैं वो सब के माता पिता ने देखी 3 इडियट्स, एंड आपको लगा शायद वो उस मूवी को देख के उस टाइम उन्होंने कहा भी कि हाँ यार बात तो सही है, और एक हफ्ते बाद देन दे वर लाइक चल भोसड़ी की इंजीनियरिंग कर। It really didn't change anything. जो कल्चर चलता आ रहा था ऑफ एनरोलिंग किड्स फैक्ट्री की तरह इनटू इंजीनियरिंग या नीट, डॉक्टर या इंजीनियर, इट स्टिल कंटिन्यूस। बिकॉज जी.आई. जो फैलेसी बेसिकली ये कहती है, बहुत छोटे में बताऊं तो, नोइंग इज हाफ द बैटल। हमारा बहुत बड़ा खतरनाक फैलेसी होती है दिमाग की कि अगर हम एक चीज से रूबरू हो गए, हमने जान लिया है, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया है। Sorry, the brain doesn't work that way. You can have limited, unlimited knowledge, but उसको एक्सरसाइज में पुट करने के लिए आपका जो बायस है उसको एक्टिवली रिमूव करना पड़ेगा इंसान को खुद से बैठ के। सो अगर उसका पहले ही प्रेजेंट एक बायस था दिमाग में कि हमारे बच्चा तो सिर्फ इंजीनियरिंग करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, और उसने मूवी देखा, मूवी लेके उसको सोचवाया, लेकिन वो जो नॉलेज मिली उस इंसान ने उसको यूज नहीं किया अगेंस्ट दैट बायस, एंड देन उस बायस को करेक्ट किया, उस दिन बायस से लड़ा, वो फिर बायस वापस आया क्योंकि वो घुसा हुआ था अंदर तक, लेकिन उसने एक्टिवली फाइट किया कि नहीं यार ये बायस है मेरा, मैं ऐसे सोचता रहता हूं क्योंकि सामाजिक वे में सालों की सालों से जनरेशनल थिंकिंग ने मुझे सिखाया है और मुझे इससे फाइट करना है, तो मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा। वो इंसान है जो कि अपने बच्चे से कहेगा नहीं तू ठीक है तू कर। जिस इंसान ने सिर्फ नॉलेज ले ली और फिर फाइट नहीं करी अगेंस्ट दैट बायस फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months, घंटा। सो टेक्निकली शार्क टैंक इंडिया लॉन्ग टर्म में चेंज लाए, बट इट विल मोस्ट डेफिनेटली गिव अ वेरी गुड नॉलेज टू पेरेंट्स एंड एवरीबडी। कितने लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों से जो ये शो देख रहे हो और आपके दिमाग में भयंकर आइडिया फूटते हैं, भाई ये आइडिया मैं पिच कर सकता हूँ, भाई मेरे को याद है मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, भाई मैं भी अपने दिमाग पर सोच लग जाता हूँ, भाई मैं भी अपने ये आइडिया सोच सकता हूँ, या फिर वो कर सकता हूँ, अपने दोस्तों से बातें करो, भाई हम लोग भी कर सकते हैं, भाई 40 लाख
10% एक्विटी यार, 10% बहुत ज़्यादा है, पागल है, सिर्फ 2.5 एक्विटी परसेंट करेंगे हम लोग, ये कंपनी बनाते हैं वो कंपनी बनाते हैं। आपके दिमाग में आने लग जाता है कि अगर मैं अपने आप को इस शो में रख रहा होता, मैं पिच कर रहा होता, मैं इस इंसान से बात करूंगा, इससे मैं क्या रिप्लाई करूंगा, इन 5 लोगों में से मुझे ये जो है इससे मैं बात करूंगा, मैं सेटिंग बना लूंगा। कितने लोग हैं जो कि अपने दिमाग में खतरनाक लेवल पे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस लेवल की। अपनी जिंदगी में समझदारी से कदम लेना, एक्साइटमेंट से नहीं। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्साइटमेंट हर तरफ है, आपके दोस्ती में भी है, दारू पीने में भी है, गांजा पीने में भी है, पार्टी करने में भी है, लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है, इस तरह के लाइफस्टाइल में भी है, टीवी पे क्या देख रहे हो उसमें भी है, ये टीवी शो देख ले इसमें भी है, ये रियलिटी शो देख ले इसमें भी आ जाती है। ओह यार ऐसी जिंदगी क्यों नहीं है मेरी, मैं क्यों नहीं ऐसा कुछ सोचता। हम बहुत क्रिटिकल चीज़ अपनी लाइफ में मिस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टेम्पोरल चेंजेस, यानी कि टाइम रिलेटेड चेंजेस। टेम्पोरल चेंज क्या हो गया, आप शार्क टैंक खोल के बैठ के देखने लगे और आप पूरे दिन वही देखते रहते हो। फिर वो देखने के बाद आपको जो करना था आप वो छोड़ चुके हो। अब आप कंप्लीटली कह रहे हो कि मैं ये कंपनी स्टार्ट करूंगा, मैं वो कंपनी स्टार्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जो कि एक्साइटमेंट से आ रहा है, फैसिनेशन से आ रहा है। समझना मेरी बात, समझदारी से नहीं आ रहा। समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, और समझदारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बता पाती है ये एक्साइटमेंट है, अभी उतर जाएगी, जो नीचे यहाँ पे जो कर रहे थे ये आपने चूज़ किया है। जब दुनिया समझ जाती है और शटर गिर जाते हैं दुनिया के एक्साइटमेंट के, दिल यहाँ लगता है आपका, इसको करो, मन लगा करो, फाड़ो। क्योंकि दो समाज में बहुत भयंकर चीज़ें होती हैं जिन्हें कहते हैं ग्रुप थिंक और बैंड वैगन इफेक्ट। इस वक्त ताबड़तोड़ लेवल पे इंटरनेट पे ग्रुप थिंक और बैंड वैगन इफेक्ट इंडिया की रियलिटी में, सोशल मीडिया में प्रिडोमिनेंटली शार्क टैंक इंडिया पे होने वाले हैं। मीम्स ऑलरेडी भरमार में हैं दबा के। हर इंसान को इस वक्त मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, विद इन द स्पैन ऑफ जब तक ये शो चलने वाला 3 से 4 साल में आदमी हर एक तुम्हें अगल बगल देखा होगा, मेरे को भी एंटरप्रेन्योर बनना है। यू विल सी दिस, अभी स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज, और तुम्हारे जितने भी छात्र आपको मिल रहे होंगे सब कहेंगे मैं भी एंटरप्रेन्योर, हम भी एंटरप्रेन्योर, हम भी एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बिकॉज आप वॉच दिस शो। इसको कहते हैं ग्रुप थिंग, यानी कि आप झुंड में आप देख रहे हो बहुत भयंकर लेवल पे एक एक्साइटमेंट चल रही है, सबको मस्ती चढ़ी है, ठीक है। इस मस्ती के चक्कर में क्या हुआ है, क्योंकि इंसान बहुत कम वे में थिंकिंग लगा के सोचता है, यानी कि हम एनालाइज करते हैं चीजों को, और इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली सोचता है, यानी कि हम देखते हैं अरे समाज ये कर रहा है, अरे शो देख के मैं भी फील कर रहा हूं, अरे मैं फैंटेसाइज कर सकता हूं, आई फील कोई भी कुछ भी कर सकता है, मेरे दोस्त 24 घंटे ये बातें कर रहे हैं। तो बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि जहां पे आपको दिखता है बैंड वैगन जा रही है, हम कूद जाते हैं सारे के सारे। इस देश में प्रिडोमिनेंटली एक प्रथा रही है, इवन डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग की जो बैंड वैगन आप कह सकते हो, ये भी इसी का रिजल्ट है। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड अ प्रथा, अ प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग वट एवर द एक्साइटिंग नेक्स्ट एक्साइटिंग ट्रेंड इज। कि हम चीज़ों को डाउट करें, उनको क्वेश्चन करें, एनालाइज करें, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें। प्रथा है नहीं है ना, प्रथा होनी चाहिए चीज़ों में जहाँ पे इंसान एक्साइटेड नहीं होता एक सेकंड में। इंसान कहता है ये चीज़ बढ़िया है, हमारे देश के लिए भी बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए आई ऑलरेडी हैव माई थिंग, आई विल वॉच इट फॉर सम नॉलेज, अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड फन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स रियलिटी टीवी, एंड यू नो बिकॉज इट्स बेटर देन द लास्ट थिंग आई वॉज वॉचिंग। सो जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं डिनर कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तब मैं शो को देख लेता हूँ। मैं शो को उतना नहीं देखता कि वो मैं करंटली बाकी जो चीज़ें कर रहा था अब वो छोड़ चुका हूँ, पहली चीज़ जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। दूसरा, मैं शो को देखने के चक्कर में वो नहीं छोड़ा जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, नॉट आउट ऑफ अ फकिंग समझदारी से चीज़ें कनेक्ट करें आपके दिमाग में। आपको हुआ कि हाँ यार मैं ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत ही बुरी तरह से घुसा हुआ था और मेरा प्लान जो था वो इन 3 चीज़ों की वजह से फंस रहा था, वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई, और इस शो को देखने की वजह से मुझे ना सिर्फ मोटिवेशन मिली बट किसी तरह का डायरेक्शन मिला। मे बी अब मेरे को कुछ समझ में आया और बेटर तरह से। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम बहना, जो एक प्रथा है बहुत भयंकर। एक ने किया सब कर लो, प्यार कर, बॉलीवुड में चलता है तो सब प्यार कर रहे हैं, सारे हीरो को एक मुक्के में 40 को उड़ाना है तो सब उड़ा रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उड़ाए पड़े हैं।
अभी तक होश नहीं आया उनको कि मे बी अब चेंज कर लें। मे बी मैं सुपर हीरो हूं तो आज भी सुपर हीरो हूं, मैं 50 55 60 का होने जा रहा हूं। समझ रहे हो ना, हम ट्रेंड ब्रेकर है ही नहीं। तो एक ये चीज से बस मैं कहूंगा सतर्क रहना। ग्रुप थिंक यानी कि झुंड जो सोच रहा है मुझे भी वो सोचना है, एंड इसकी साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, क्योंकि हमें झुंड का पार्ट रहना है, क्योंकि हम सेफ फील करना चाहते हैं। सोशल रीजंस हैं हमारे, इंसान सोशल जानवर है, तो हमें झुंड में रहने का मन करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, झुंड में रहने की वजह से हम झुंड की जो भी आइडियोलॉजी है हम वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हम में उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इंडिविजुअल थिंकिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। आप झुंड को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको डर लगता है झुंड के प्रिविलेजेस चले जाएंगे। तो इस वक्त तुम्हारा पूरा झुंड क्या कर रहा है, शॉर्ट टैंक शॉर्ट टैंक शॉर्ट टैंक शॉर्ट टैंक शॉर्ट टैंक, तुम्हारे मीम भी चल रहे हैं, सारे जितने एंटरप्रेन्योर वाना भी जो भी चल रहा था सबको ये हो जाएगा, इस वक्त आग लग जाएगी अपने पिछवाड़े पे। तो मैं कहूंगा आग चाहे कितनी लगे पिछवाड़े पे, एंड इट्स अ गुड थिंग, बट यूज दैट आग टू ब्रू अ गुड सूप ऑफ थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, डाउटिंग, एनालाइजिंग, नॉट फॉलोइंग। आंख बंद करके गधे की तरह एक्साइटमेंट में भागने मत लग जाना। जो करंट चीज कर रहे हो उसको सैक्रिफाइस मत कर देना, अपने टाइम को खोटी मत करना। जस्ट बिकॉज ये शो पसंद आ रहा है, आपको लगता है मैं नेक्स्ट मिलियनर बिलियनर बनूंगा, तो मैं जो कर रहा हूँ वो गया भाड़ में, उस चक्कर में वो तो कर नहीं पाए, जो करना था वो भी उसकी नदी डुबा दी। शो तो चलता रहेगा, अभी 10 सीजन क्या 20 सीजन हो सकता है चले, कोई भरोसा नहीं है। रियलिटी शो है ये। बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समझदारी। मैं नहीं कह रहा आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ होड़ में मत भागो। सेल्फ अवेयरनेस लाओ कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ। ये आपको इस शो के अलावा सिर्फ अपने साथ अकेले बैठ के भी ज्ञात होना चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, दिल से मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मुझे सिर्फ गिटार बजाने का मन करता है तो मैं भी मैं म्यूजिशियन हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मेरे को डिजाइनिंग करने का मन करता है तो मैं डिजाइनर हूँ यार। मेरे को डिजाइनिंग परस्यू करनी है, उसमें हाइट्स अचीव करनी है। मे बी जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट मिल रही है, मैं जो भी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में सोच समझ के जो प्लान करी थी उनको मुझे अबैंडन नहीं करना। दैट्स इट।